Hello students, welcome back on the topic the coming of socialism to Europe. यूरोप में समाजवाद का आना perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. तो शायद ये सोसाइटी का निर्माण कैसे हो, कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड किया जाए, ये सबसे फार मोस्ट फार रीचिंग विजन था, सबसे दूरगामी विचारधारा थी समाजवाद। क्योंकि समाजवाद को उस समय सबसे ज़्यादा लोग लाइक कर रहे थे, सोशलिज़म को सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज़म वाज ए वेल नॉन बॉडी, और सोशलिज़म एक वेल नॉन बॉडी थी, जानी पहचानी विचारधारा थी, बॉडी ऑफ आइडियाज़ डेट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो जिस पर समाज का बहुत ज़्यादा ध्यान था लोगों का कि सोशलिज़म एक ऐसी व्यवस्था है जो शासन की जो सबसे अच्छी है, और ये मिड 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में लोगों को ये व्यवस्था प्रभावित की। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट वाज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। और जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी लोग थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ थे, और ये देखते थे कि ये संपत्ति ही समाज में सभी झगड़े की जड़ है। व्हाई, क्यों? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी। अब ये समाज में सभी सोशल इल्स की जड़ क्यों है? लेट्स सी, यहाँ पे तर्क मिलता है सोशलिस्ट के थ्रू। इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी डेट गेव एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कोई इंडिविजुअल्स होता है, अगर वो प्रॉपर्टी ओनर है तो वो एम्प्लॉयमेंट देता है, बट लेकिन क्या होता है, द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है या जो कैपिटलिस्ट होता है, जो पूंजी लगाता है, तो वो अपने लाभ के लिए फैक्ट्री लगाता है, पर्सनल गेन के लिए, ना कि मज़दूरों के फ़ायदा के लिए। बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। तो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए नहीं लगाता, क्योंकि वर्कर्स उस पूंजीपति क्या करते हैं कि पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, और उस पूंजी को प्रोडक्टिव कौन बनाता है? वर्कर बनाता है। तो वर्कर को यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ये कैपिटलिस्ट अपने पर्सनल गेन के लिए जो है कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो सोशलिस्ट लोग ये कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअली प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड के अलावा अगर ये संपत्ति समाज की हो, तो समाज के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई होगी, कोई असमानता नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति ही जो है लोगों को के लेवल्स में बांटती है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। तो सोशलिस्ट यही परिवर्तन चाहते थे कि जो पूंजीपति समाज है वो ख़त्म हो, और एक साम्यवादी व्यवस्था लागू हो, जो संपत्ति है वो सरकार के कंट्रोल में हो। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? तो बिना संपत्ति के समाज कैसे चल सकता है? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा? तो यहाँ पे सोशलिस्ट अपना अपना तर्क देते हैं कैसे बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी के समाज को रन कराया जाएगा। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। तो अलग अलग जो सोशलिस्ट थे वो अपने डिफरेंट विजन्स रखते थे भविष्य की। सम बिलीव इन आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवन 1771 टू 1858 ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। साथ टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने को सोचा। कॉल्ड न्यू हारमोनी
इन इंडियाना, इसको इन्होंने न्यू हार्मोनी इन इंडियाना इसको कहा, यूएसए। अदर सोशलिस्ट फेल डैट, और जो अन्य सोशलिस्ट थे वो क्या सोचते थे, फेल डैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो ये अदर सोशलिस्ट ये फील करते थे कि भाई कोऑपरेटिव्स किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए जो है गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स के लिए, गवर्नमेंट हेल्प करे, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स बनाए। इन फ्रांस में फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए लुइस ब्लैंक 1813 टू 1882 वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पे 1813 से 1882 में जो लुइस ब्लैंक था ये चाहता था, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव, तो ये चाहता था कि सरकार इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स के लिए। एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, तो जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज हैं उसके स्थान पर जो है ये कोऑपरेटिव्स को जो है सपोर्ट किया जाए। दीज कोऑपरेटिव्स वर, ये कोऑपरेटिव्स है क्या, दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये कोऑपरेटिव्स क्या है, लोगों का एसोसिएशन है, लोगों का संगठन है। हु प्रोड्यूस गुड्स, ये संगठन मिल करके या लोग मिल करके वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, और जो हर मेंबर्स के द्वारा जो किया गया कार्य है तो उनके वर्क के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर जो लाभ होगा प्रोडक्शन में वो प्रॉफिट उनको शेयर कर दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1820 to 1895 added other ideas to this body of argument। तो सोशलिज्म को लेकर के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये अपने अपने विचार रखे, अपना अपना तर्क रखे। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, और मार्क्स ये तर्क रखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो औद्योगिक समाज है, ये कैपिटलिस्ट है, ये पूंजीवादी है। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो पूंजी का स्वामित्व करते हैं और फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो पूंजी का मालिक होते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रियों में। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, और कैपिटलिस्ट ही कैपिटल को ओन करता है। इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर, और इस फैक्ट्री को जो कैपिटलिस्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्री में, तो इसका जो प्रॉफिट होता है वर्कर द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन होने पे, सेल करने पे बाद जो प्रॉफिट होता है उसको कौन ले लेता है, कैपिटलिस्ट। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, तो जो प्रॉफिट है ये वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन इसको कैपिटलिस्ट ले लेता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट, तो वर्करों की दशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक जो है ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है इस प्रॉफिट को लेते रहेंगे। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, इसलिए वर्कर्स को इस पूंजीवादी समाज को उखाड़ फेंकना चाहिए। ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स वर्कर को कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। मार्क्स बिलीव डेट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये मार्क्स ये विश्वास करता है कि अगर ये मजदूर अपने आप को पूंजीपतियों को के शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, तो वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगा। और ये सोसाइटी है क्या, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, तो जहाँ पे सारी जो संपत्ति है वो समाज के कंट्रोल में होगी। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और कार्ल मार्क्स कहता है कि यही जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, मीन्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्रॉपर्टी जो है सोशली कंट्रोल्ड होगा, यही कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, यही साम्यवादी व्यवस्था होगी। ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड
ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट्स। और फिर वो कन्विंस्ड करते हैं, बताते हैं कि वर्कर इस तरह से पूंजीपतियों से विजय प्राप्त कर लेंगे। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और फिर कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी भविष्य में एक नेचुरल सोसाइटी थी। थैंक यू।